विकलांग साथी ट्रस्ट के YouTube चैनल पर दर्शकों आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही गर्वित हैं, बहुत ही हर्षित हैं कि आपके बीच में एक ऐसी प्रेरक हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो हम लोगों के लिए आदर्श है, हम लोगों की प्रेरणा है, हम लोगों की शक्ति है। शक्ति इसलिए कहा कि जब हम लोग निराश होने लगते हैं तब हमको याद आता है कि काश मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन परिस्थितियों में आप सोचिए कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके दोनों हाथ नहीं हैं और वो उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और अपना कार्य सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम दृष्टि से संपूर्ण रूप से अपने आत्मनिर्भर होकर के परिपूर्ण कर रही हैं। तो मिलते हैं आज की हमारी मेहमान आदरणीय कामिनी श्रीवास्तव जी से, जो कि बाल पुष्टाहार में परियोजना अधिकारी हैं। और आदरणीय कामिनी जी, आप अपने विषय में बताएं कि आपको ये कब से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये जरा कुछ हम लोगों की जिज्ञासा है, उसको आप बताने की कृपा करें आदरणीय। जब मैं छोटी थी, 4 साल की थी, तब मेरी माताजी बीमार हुई। मेरे पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे, तो वो ट्रेन चलाते थे, इसलिए बाहर ही ज़्यादातर रहते थे। तो मेरी बड़ी बहन थी, दादी और मेरे बड़े भाई लखनऊ में ही उस समय रहते थे। उन्हें बुलाने के लिए माँ ने एक पत्र लिखा और पत्र लेकर मेरे बड़े भाई जा रहे थे। मेरे 4 भाई हैं और इस समय तो मैं अकेली बहन हूँ। उस समय एक बहन और थी जो एक्सपायर कर गई हैं। तो पत्र लेकर जब वो जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ चली गई। पीछे मैं छोटी थी, वो लाइन क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गई। उधर से एक शंटिंग करता हुआ इंजन आ रहा था, उसके नीचे मैं आ गई, जिसमें मेरे दोनों हाथ और बाएं पैर की उंगलियां कट गई। उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाना लिखाना शुरू किया और मेरा स्कूल में एडमिशन भी हो गया। फिर मैंने कक्षा 5 उत्तीर्ण किया, फिर इंटर उत्तीर्ण किया और मनुचा गर्ल्स डिग्री कॉलेज से BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या बात। उसी समय बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर्स के पद के लिए जगह निकली थी। मैंने आवेदन किया और इत्तेफाक से मेरा चयन भी हो गया। फिर उसके पश्चात AA में मैंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय से नौकरी के पश्चात, यानी नौकरी में रहते हुए पूर्ण किया और 8 साल बाद ही मेरा प्रमोशन हो गया बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर। इस समय मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर सरोजनी नगर में कार्यरत हूँ। जी मैडम, बहुत अच्छा लगा आपकी इस यात्रा को, आपके इस कर्म यात्रा को सुन करके। लेकिन थोड़ी सी जिज्ञासा है मैडम, हम अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहेंगे कि आपने कक्षा 5 पास किया, उससे पहले ही आपके हाथ का ये दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया था। तो हाथ के न होते हुए आपके अंदर कभी इस बात की हताशा तो नहीं आई कि हाथ नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके जिम्मेदार मेरे माता पिता थे। उन्होंने कभी मुझे ये एहसास होने ही नहीं दिया कि मैं दिव्यांग लड़की हूँ। उन्होंने हमेशा समाज में सबसे पहले मुझे प्रस्तुत किया, इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं दिव्यांग हूँ। और मुझे मेरे परिवार का, मेरे सहपाठियों का, सभी का भरपूर सहयोग मिला और मैं आगे बढ़ती गई। मुझे कई अवार्ड्स भी मिले हैं। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा भी मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उसके अलावा मुझे राज्यपाल रमेश भंडारी जी द्वारा भी सम्मानित किया गया है। पूर्व 3 मुख्यमंत्रियों आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी एवं आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है और मुझे रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मेरी पुस्तक खिलते फूल महकता आंगन के लिए राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा भी मुझे रामधारी सिंह दिनकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं कवि सम्मेलन में भी शिरकत करती हूँ। तो साहित्य के क्षेत्र में भी मेरी 3 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। एक भारत रत्न इंदिरा जो महाकाव्य है, एक खिलते फूल महकता आंगन काव्य संग्रह है और एक डोर कहानी संग्रह है। ये 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं और चौथा एक उपन्यास मैंने अभी लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करते हुए लिखा, असमाप्त राहें, जो प्रकाशनाधीन है। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, हमेशा मुझे सबका सहयोग मिला। मेरे हस्बैंड स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव
जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी ससुराल के लोग भी सब सपोर्ट करते हैं। हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कभी मुझे एहसास नहीं होता है कि मैं दिव्यांग हूँ। क्या बात है। बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे सकारात्मकता आपकी परिभाषा हो, जैसे कि आपने पॉजिटिव शब्द को वास्तव में साकार किया है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सब सुन करके कि आपने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की। उसके लिए मैं बधाई विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से आपको भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हार्दिक बधाई देता हूं। फिर आपके पारिवारिक जीवन पे आते हैं। आपने अभी अपने आदरणीय पद्मश्री श्रीवास्तव जी की जिक्र किया, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। आदरणीय श्रीवास्तव जी से कृपा करके आप आदरणीय श्रीवास्तव जी आए। आदरणीय कामनी जी ने जैसे बताया है कि उनके पारिवारिक कर्म भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा योगदान है उनके पतिश्री का, तो मैं हमारे बीच में आदरणीय श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट आपका बड़ा अद्भुत है। हम आपको बड़ी बड़ी बधाई देते हैं, बहुत आभारी हैं कि इस प्रकार से आप पूर्ण रूप से सकलांग होकर के दिव्यांग साथी का, या दिव्यांग ने आपको साथ दिया या आपने दिव्यांग को साथ दिया, इन दोनों बातों से आपको आपके ऊपर कितना फर्क पड़ा। आपके परिवार में क्या कभी किसी ने इस बात के कदम की आलोचना की, इस विषय में थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आई। हम अपने एक मित्र के यहाँ बैठे थे ऐसे, तो इनका एक लेख निकला हुआ था कामनी जी का, जिसमें लिखा हुआ था जिंदगी का मकसद। क्या? तो वो मैं बैठ करके पढ़ रहा था, उसको मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने पता लगाया और लगा करके मैंने प्रपोज किया, और अरेंज मैरिज मैंने जो है की। थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का विरोध होता ही है, लेकिन बाद में सब लोग, पूरे परिवार के लोग, सभी लोग सहमत होकर के और अरेंज मैरिज बहुत धूमधाम से कायदे से हमने की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा कभी आपके अंदर भावना आई कि हम मतलब जो कदम उठा रहे हैं वो समाज के लिए प्रेरक बनेगा? भाई देखिए, ऐसा है, आदमी, ये सोच की बात है। आदमी सोचता है भाई दिव्यांग ऐसा कुछ नहीं है। भाई अगर आप अच्छे भले हैं और कल को आपके साथ कोई ट्रेजरी हो जाए और आप दिव्यांग हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? इससे कोई मतलब ये हल नहीं निकलता है कि आप जो है उसका कोई अपोजिट सोचें। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मन की सोच है, और मन आपका सही है तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों उनके नहीं है तो हमारे तो हैं, दोनों कंधे से कंधे मिला करके आगे से आगे चल सकते हैं। कोई एक ऐसी बहुत संक्षिप्त घटना, बहुत छोटी सी घटना, जिससे आपको ऐसा लगा हो कि कामनी जी को पाकर आप बहुत कृतार्थ हुए, कौन सी ऐसी घटना है जिससे कि आप बहुत ही इनसे प्रभावित हैं? देखिए, वैसे तो सभी कुछ से प्रभावित हूँ। इसका कारण ये है कि आज जिस तरीके से ये हमारे परिवार को इकट्ठा करके एक तरीके से लेके चल रही हैं, शायद इनकी जगह पे कोई और होता तो शायद इतना अच्छा ना लेके चल पाता जितना अच्छा मेरे परिवार का इन्होंने ध्यान रखा। आज मेरा संयुक्त परिवार है। मेरा छोटा भाई यहीं रहता है, मेरी उसकी वाइफ रहती है, बच्चे रहते हैं, मेरी माँ रहती हैं, मदर इल्ला भी रहती थी, अभी तक एक्सपायर कर गई हैं। तो इस तरीके से परिवार को एक साथ लेके चलना ही अपने आप में सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा खुशी है, और मैं बहुत खुश हूँ। एक बेटा है मेरा, उसने भी होटल मैनेजमेंट कोर्स कर लिया है, अभी जॉब कर रहा है। तो सब मिला करके सब अच्छा और बहुत सुखी जीवन हम लोग जी रहे हैं। कामनी जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं आपके इस बड़े उत्साही और परिपूर्ण पति का सानिध्य मिलने से। आप ये बताइए कि आपके परिवार, ऐसे परिवारों के लिए जो दिव्यांग परिवार हैं, जिन दिव्यांग महिलाओं या दिव्यांग पुरुष ने ये निर्णय कर लिया है, हमारे पास बहुत से पत्र आते हैं कि अरे हमसे कौन शादी करेगा और हम शादी करके कहाँ आगे सरवाइव कर पाएंगे, तो उनके लिए कोई संदेश आप हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के YouTube चैनल के माध्यम से उनको कुछ देना चाहें, उनको कुछ संदेश देना चाहें, तो कृपा करके उनको अनुप्राणित करें। मेरा संदेश तो यही है, कभी भी अपने को कमज़ोर ना समझें। जब इंसान स्वयं को कमज़ोर महसूस करता है, समझता है, तभी समस्याएं आती है। अगर आप अपनी जगह मजबूत हैं तो कभी आपके सामने समस्या नहीं आएगी। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी, और जिस दिन आप सफल होंगे सभी लोग आपके पीछे आएंगे। तो इसलिए कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। बहुत बहुत आभार। आपका जीवन, आपका जो हमने साक्षात्कार लिया
उसको इन 2 लाइनों में हम कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। और इस जिंदा दिली की असली मिसाल हैं हमारी ये आज की मेहमान आदरणीय कामिनी श्रीवास्तव जी। हम इनके दोनों लोगों के लिए मंगलमय भविष्य की शुभकामना करते हैं। धन्यवाद। तो ये है इतना ऐतिहासिक परिवार, विलक्षण परिवार मिलाते हैं। ये हैं, आप तो कामिनी जी से मिल ही रहे हैं, और एक कामिनी जी की छोटे भाई देवर की पत्नी है श्वेता श्रीवास्तव, और ये कामिनी जी के पति हैं स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी। आदरणीय स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी के विषय में तो अभी आप लोग सुन ही चुके हैं। और ये मेरे साथ में दाएं पार्श्व में खड़े हैं हमारे प्रिय मित्र और हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, कस्टम सेंट्रल एक्साइज में चीफ अकाउंट ऑफिसर और बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व अशोक कुमार जी, जिनके विषय में आप पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर विजेता वृत्तचित्र देख चुके हैं। तो मैं श्वेता जी से पूछना चाहूँगा। श्वेता जी, आप बताइए कि आपको कामिनी जी के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? इनके जीवन से तो हमको क्या, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं, फिलहाल आप अपने विषय में बताइए। हम तो हमारा घर और सब सही अच्छा है, सुख शांति है, और ये भी बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। तो ये है। और अशोक जी से एक संदेश लेंगे। देखिए, कामिनी जी का अभी हम लोगों के ये साक्षात्कार के दौरान ही एक कोविड-19, आजकल कोरोना का पूरा काल है, उसमें अपने ये अधीनस्थ व्यक्ति के लिए उसी तरीके से चिंतित हैं जैसे कि कोई परिवार के सदस्य के लिए चिंतित हो। तो उसी में अभी थोड़ा सा बाधित हुआ था हमारा इंटरव्यू, लेकिन उस बाधित होने के इंटरव्यू से मैं गौरवान्वित हूँ, क्योंकि इन्होंने एक अपने सहकर्मी को, अपने सबऑर्डिनेट कर्मी, अपने कार्यालय के कर्मी को तुरंत 2 दिन से जो परेशान था उसको कोविड हॉस्पिटल में एसडीएम सर से और सभी लोगों से कह के उसकी भर्ती करवाई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अशोक जी से मैं चाहूँगा कि इस कामिनी जी के व्यक्तित्व से आप कितना प्रभावित हुए? मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ कि मैं जब इंटरमीडिएट में था तभी से मैं कामिनी मैम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। आपकी एक स्टोरी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी 84 में, तो आपके उस कहानी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ। उसमें आपका जो शिक्षा का जो सफ़र था उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ, और आपने किस तरीके से सरकारी सेवा में आई। और आपसे उस इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा था कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको अखरती हो, तो आपने कहा था कि जब मैं अपने पैर से सिग्नेचर करती हूँ और उसको हस्ताक्षर कहा जाता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। तो मुझे आज भी याद है, और मैंने आपको अपना आइडियल माना। मैं उस समय पढ़ ही रहा था, और मैंने भी फिर अच्छे से पढ़ाई की, और आज मैं कस्टम्स में क्लास 1 हूँ। यही मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आपके पूरे परिवार को मेरी सुखद कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद।